मेरी तरफ से आप सभी को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आशा करता हूँ कि 2024 आपके लिए मंगलमय हो। इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो में। बात करते हैं हम लोग गवर्नमेंट ऑफ झारखंड, जो कि झारखंड स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड के कमीशन द्वारा यहाँ पे एक नई वैकेंसी निकाली गई है, जो कि झारखंड तकनीकी या विशिष्ट योग्यताधारी स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2024 के बारे में यहाँ पे नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। हम आपको बताने वाले हैं कि कौन कौन इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा गया है, कितनी सैलरी आपको मिलेगी, किस प्रकार से आपको यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस आपका रहने वाला है, ज्वाइनिंग तक का कौन कौन से स्टेजेस से आपको गुजरना पड़ेगा, ये सारी जानकारी हम आपको बताने वाले हैं। तो आप सभी से अनुरोध है कि वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। चलते ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ, जो यहाँ पर जारी किया गया है JSSC के द्वारा। ये नोटिफिकेशन मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दूंगा, आप वहाँ से भी टेलीग्राम चैनल का मैं लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहाँ से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं हमारे साथ जुड़ना चाहें तो। देखिए जैसा कि आप सभी ने देखिए हम लोग आ गए यहाँ पे नोटिस के ऊपर। देखिए झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यहाँ पे देखिए लिखा गया है यहाँ पे। उसके फिर नोटिस में यहाँ देखिए यहाँ पे झारखंड तकनीकी विशिष्ट योग्यताधारी स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2024 के बारे में यहाँ बात किया जा रहा है, जिसके यहाँ पे नाम दिया गया JTGLCCE 2024। 2023 मतलब यहाँ पे तो अब तो 2024 आ गया था, इसलिए 2024 में बोल रहा हूँ यहाँ पे। चलिए अब इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको। देखिए परीक्षा शुल्क आपको 100 रुपये देना पड़ेगा यहाँ पे। अगर आप अदर स्टेट से कैंडिडेट हैं तो भी आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको यहाँ पे जनरल के अंदर आपको रखा जाएगा, यहाँ पे आपको 100 रुपया यहाँ पे डालना पड़ेगा, और जो झारखंड के यहाँ पे उन लोगों को 50 रुपये यहाँ पे आपको पेमेंट करना होगा। अब बात करते हैं कितनी पोस्ट वैकेंसी निकाली गई, कौन कौन सी पोस्ट यहाँ पे हैं। सबसे पहला है सहायक अनुसंधान पदाधिकारी एवं समक्ष, ये ग्रुप बी का जॉब है, जो कि यहाँ पे उसके लिए 8 पद यहाँ पे निकाला गया है। वो अपने हिसाब से देख लें कौन सी पोस्ट पे कितनी निकाली गई हैं यहाँ पे। और दूसरा है पौधा संरक्षण निरीक्षक एवं समक्ष ग्रुप बी का, ये भी ग्रुप बी का जॉब है, इसके लिए 26 पदों पे वैकेंसी निकाला गया है। अब तीसरा यहाँ पे है अनुमंडल उद्यान पदाधिकारी एवं समक्ष, ये भी ग्रुप बी का जॉब है यहाँ पे, इसके लिए 14 सीट पे निकाला गया है वैकेंसी। और दूसरा यहाँ उसका चौथा यहाँ पे है सांख्यिकी सहायक एवं समक्ष ग्रुप बी का, ये भी जॉब है, इसके लिए 28 पदों पे वैकेंसी निकाला गया है। उसका फिर यहाँ पे पचमा है यहाँ पे प्रखंड कृषि पदाधिकारी एवं समक्ष, ये भी ग्रुप बी का जॉब है यहाँ पे, इसके लिए 308 सीट पे यहाँ पे वैकेंसी निकाला गया है, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पे इसके अंदर सीट निकाला गया है। उसका फिर अगला यहाँ पे है निरीक्षक विधिक माप विज्ञान समूह, ये भी ग्रुप बी का जॉब है, इसके लिए 28 पद पे वैकेंसी निकाला गया है। उसका फिर है अगला है सातवां यहाँ पे भूतात्विक एवं विश्लेषक समूह बी, ये भी ग्रुप बी का ही जॉब है, सारा यहाँ पे ग्रुप बी का जॉब है यहाँ पे, इसके लिए 30 पोस्ट पे वैकेंसी निकाला गया है। अगला है सहायक अधीक्षक एवं समक्ष, इसके लिए 46 पदों पर वैकेंसी निकाला गया है। अगला उसके बाद फिर नौमा यहाँ पे पर्यवेक्षक एवं समक्ष, इसके लिए यहाँ पे 4 पदों पे वैकेंसी निकाली गई है। टोटल मिला के अप्रॉक्स यहाँ पे देखिए 530 पदों पे वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है। अब बात करते हैं कि वेतनमान एवं न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या क्या रखा गया है। देखिए सहायक अनुसंधान पदाधिकारी एवं समक्ष के लिए, पौधा संरक्षण निरीक्षक के लिए, प्रखंड कृषि पदाधिकारी के लिए, इस तीनों पद के लिए निकाली यहाँ पे किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से अगर आपने कृषि विज्ञान स्नातक डिग्री लिया हुआ है एग्रीकल्चर में, तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। चौथा यहाँ पे अनुमंडल उद्यान पदाधिकारी के लिए यहाँ पे किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अगर आपने उद्यान स्नातक या फिर वानिकी स्नातक या फिर कृषि विज्ञान में स्नातक की डिग्री आपके पास है तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। पाँचवा यहाँ पे सांख्यिकी सहायक या फिर माप विज्ञान और समक्ष, माफ़ कीजिएगा, सांख्यिकी सहायक एवं समक्ष के लिए यहाँ पे किसी भी मतलब कि किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अगर आपने स्टैटिस्टिक्स, जिसको सांख्यिकी कहा या फिर गणित या फिर अर्थशास्त्र, किसी में भी अगर आपके पास स्नातक मतलब मैथ वाले यहाँ पे हैं, जो इसके पाँचवा में यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं सांख्यिकी में। उसका भी छठा यहाँ पे निरीक्षक एवं विधि माप विज्ञान के अंदर किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अगर आपने विज्ञान, जिसको भौतिकी फिजिक्स के अंदर आपने किया हुआ है, या फिर अभियंत्रण असैनिक या फिर यांत्रिकी उसका फिर विद्युतिकी, उसका फिर इलेक्ट्रॉनिक्स से अगर आपने किया हुआ है स्नातक की डिग्री, तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। उसका भूतात्विक विश्लेषक किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय से अगर आपने BSc रसायन शास्त्र किया हुआ है, केमिस्ट्री जो कि कहले हम लोग यहाँ पे। देखिए उसका फिर हम लोग बात करते हैं निरीक्षक के बारे में। मैंने आपको बता दिया यहाँ पे केमिस्ट्री के लिए बारे में आपको बताया जा रहा था, यहाँ पे निरीक्षक विधि विज्ञान के लिए यहाँ पे फिजिक्स वाला बता दिया था मैंने। उसका भी भूतात्विक के लिए यहाँ पर रसायन शास्त्र मतलब केमिस्ट्री आपको चाहिए, BSc केमिस्ट्री आपने किया हुआ है तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। उसका फिर अगला है सहायक अधीक्षक एवं समक्ष, इसके लिए अगर हमें बीटेक मतलब कि किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मतलब यूनिवर्सिटी से आपने BSc सिल्क टेक किया हुआ है, 4 वर्षीय डिग्री कोर्स जो है, सेरिकल्चर या फिर विविंग या फिर डाइंग प्रिंटिंग की आपने किया हुआ है डिग्री, तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपने किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपने BSc किया हुआ है रेशम के अंदर या फिर कृषि या फिर वानिकी या फिर वनस्पति विज्ञान या फिर जंतु विज्ञान, उसके अंदर किया हुआ है तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं।
उसका फिर पर्यवेक्षक एवं समक्ष के लिए यहाँ पे किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से हस्तलिपि में डिग्री किया हुआ है या फिर डिप्लोमा किया हुआ है तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। देखिए ये है न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। अब आपने अगर मेडल कहीं जीता हुआ है खेल कूद के प्रतियोगिता के, यहाँ पे देखिए अगर आपने मेडल जीता हुआ है कहीं भी किसी भी स्तर पे, किसी भी स्तर मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर या फिर भारतीय ओलंपिक या फिर राष्ट्रीय स्तर पर अगर आपने मेडल जीता हुआ है तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट यहाँ पे रिक्रूटमेंट आपको देखने को मिल रहा है। अब बात करते हैं कि वो आयु सीमा आपका या फिर आयु सीमा कब से आपका यहाँ पे चेक किया जाएगा। 1 अगस्त 2023 के लिए सभी पोस्टों के यहाँ पे आयु सीमा मिनिमम जो आपका होता है वो आपको यहाँ पे चेक किया जाएगा 1 अगस्त 2023 और अधिकतम आपका 1 अगस्त 2010 आपका यहाँ पे रखा गया, यहाँ पे अधिकतम उम्र सीमा। देखिए न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष आपका रखा गया है, अधिकतम आपका पोस्ट बाय पोस्ट यहाँ पे वेरी कर रहा है। चलिए आगे चलते हैं यहाँ पे। देखिए जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है अब यहाँ पे एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करेंगे हम लोग यहाँ पे अगला। देखिए नीचे चलते हैं यहाँ पे। चलिए परीक्षा का स्वरूप देखिए किस प्रकार से आपका यहाँ पे परीक्षा आपका लिया जाएगा। देखिए अगर आप एक से ज़्यादा विषय के अंदर मतलब आपको यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, आपके पास डिग्री है तो यहाँ पे देखिए आप उसका यहाँ पे स्टार्टिंग में आपको यहाँ पे विकल्प मांग लिया जाएगा, प्रेफरेंस मांगा जाएगा कब किसके अंदर पहले अप्लाई कर रहे हैं। अगर आप एक ही पोस्ट पे कर रहे हैं तो कोई बात ही नहीं है आपका। उसके बाद अगला परीक्षा का स्वरूप देखिए, परीक्षा आपका OMR या फिर कंप्यूटर बेस्ड आधारित आपका हो सकता है। अभी तक यहाँ पे क्लियर नहीं है कि दोनों में से किसी एक में आपका लिया जाएगा। अब परीक्षा का स्वरूप और पाठ्यक्रम देखिए, परीक्षा एक चरण में मुख्य परीक्षा आपका लिया जाएगा। परीक्षा में सभी प्रश्न आपका MCQ बेसिस पे रहेंगे। एक प्रश्न आपको सही कीजिएगा 3 अंक मिलेगा और प्रत्येक सही उत्तर करने के लिए आपको 3 अंक दिए जाएंगे और गलत कीजिएगा तो यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग 1 अंक आपको है। एक क्वेश्चन गलत कीजिएगा तो एक आंसर आपका गलत हो जाएगा, मतलब 1 अंक आपका काटे जाएंगे। भाषा विषयों को छोड़कर अन्य विषयों के प्रश्न हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा में होंगे, मतलब बाइलिंगुअल आपका यहाँ पे पेपर रहने वाला है। मुख्य परीक्षा में देखिए 3 पत्र आपके होंगे। पत्र 1 आपका भाषा विज्ञान होगा जिसके अंदर कुल 120 अंक आपके 120 प्रश्न रहेंगे और 2 घंटे का आपका यहाँ पे पेपर होने वाला है, जिसके अंदर हिंदी भाषा और इंग्लिश भाषा ज्ञान आपको 60 क्वेश्चन का आपको देखने को मिलेगा। टोटल मिला के 120 प्रश्न आपको मिलेंगे और इसकी आपका क्वालिफाइंग नेचर होगा। 30% मार्क्स आपको सिर्फ लाना है इसके अंदर क्वालिफाई करने के लिए, ये आपका मेरिट के अंदर नहीं जुटने वाला है। चलिए उसका फिर पेपर 2 आपका, पेपर 2 क्या आपका है, जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा। यहाँ पे क्षेत्रीय भाषा के अंदर देखिए कुछ यहाँ पे आपको दिया गया है यहाँ पे, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संथाली, बांग्ला, मुंडारी, उसका फिर हो खड़िया, उसका खुड़गू, उसका फिर कुरमाली, खरोटा, उस नागपुरी, ये सब उड़िया, संस्कृत, इनमें से किसी एक विषय में आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। आपको फॉर्म फिलअप करते समय आपको यहाँ पे पूछ लिया जाएगा आपका पेपर 2 का क्या आपका लैंग्वेज रहने वाला है। और आप हिंदी रखते हैं तो आपका हिंदी का आपका 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा और 2 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। देखिए इसके लिए देखिए इसके लिए भी आपको देखिए कम से कम 30% अंक आपको चाहिए आगे के स्टेज में जाने के लिए आपको। चलिए आगे चलते हैं यहाँ पे। पत्र 3 तीसरा पत्र यहाँ पे आपका टेक्निकल जो भी जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसके रिलेटेड आपको यहाँ पे पूछा जाएगा। जैसे कि आपको यहाँ पे ऊपर पूछा गया था जैसे सांख्यिकी के लिए, तो आपको मैथ का आपका पूछा जाएगा। तकनीकी या फिर विशिष्ट विषय जो आपका जैसे कि मैथमेटिक्स का मैंने आपको बताया था वहाँ पे सांख्यिकी वाले पोस्ट के लिए, तो अब 100 प्रश्न आपका मैथ का रहेगा। उसका फिर आपका देखिए सामान्य अध्ययन जो आपका GK के रहेगा वो 20 प्रश्न का रहेगा। गणित, सामान्य गणित जो आपका रहता है क्लास 10 तक का बेसिक, वो आपको यहाँ 20 प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। सामान्य विज्ञान आपको 10 प्रश्न आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और इसके लिए भी आपका देखिए तकनीकी विशिष्ट के अंदर मतलब कि टेक्निकल सब्जेक्ट के अंदर आपको 30% अंक आपको लाना अनिवार्य है, नहीं तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे। अब देखिए टिप्पणी में क्या क्या कहा जा रहा है। पत्र 1 भाषा ज्ञान की परीक्षा न्यूनतम अर्हता 30% है, इससे कम अंक वाले को यहाँ पे आगे के चयन में असफल या फिर अयोग्य कर दिया जाएगा। देखिए ऐसे अभ्यर्थी जो पत्र 2 एवं पत्र 3 का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा उनका मतलब कि आपको कोई भी आपको आगे के स्टेज में आपको रखा ही नहीं जाएगा, आपको वहाँ से आउट हो जाएंगे। चलिए इसी तरह देखिए चिन्हित या फिर जनजातीय भाषा पत्र 2 के लिए भी देखिए 30% अंक आपको चाहिए कम से कम। और प्रश्न 3 मतलब पत्र 3 के लिए यहाँ पे मूल्यांकन आपका नहीं किया जाएगा। अगर आप नहीं 30% अंक आपका आता है मतलब पेपर 2 के अंदर भी, तो यहाँ पे आप डिस्क्वालीफाई आप कर दिए जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे सिलेबस भी दिया गया है। हिंदी विज्ञान का, हिंदी भाषा का क्या क्या आपको पूछा जाएगा, इंग्लिश भाषा क्या क्या पूछा जाएगा, ये PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, आप वहाँ से इसको डाउनलोड करके आप अच्छा से देख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे ये पूरा सिलेबस के बारे में बताया जा रहा था आपको। देखिए और देखते हैं कौन कौन से कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा तो मैं आपको बता दूंगा। देखिए बस इतना ही कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो कि आपको जरूरत का जानने का था। अब बात करते हैं सिलेबस के बारे में। अगर आपने डिटेल सिलेबस आपको देखना है तो देखिए यहाँ पे लास्ट में यहाँ पे चले जाएंगे तो यहाँ पे देखिए सभी सब्जेक्ट का यहाँ पे आपको नोटिस यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा सिलेबस का। यहाँ पे देखिए संताली भाषा का यहाँ पे देखिए आपको है
वैसे खड़िया भाषा का यहाँ पे आपको टोटल सिलेबस आपको मिल जाएगा। आपको टेक्निकल सब्जेक्ट का भी जो है वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा आपको। लेकिन जितना नीचे जाएंगे यहाँ पे पूरा सिलेबस ही रखा गया है यहाँ पे। ठीक है, आपको पूरा टोटल यहाँ पे मिल जाएगा आपको यहाँ पे, आप यहाँ से इसको चेक कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा शेयर करें। चलते मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।